नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। केबीसी सीजन 17 का रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से आरंभ हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन 2 मई तक चलने वाला है। अगर साफ शब्दों में कहें तो कौन बनेगा करोड़पति के इतिहास में इतना लंबा पहली बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जहां प्रतिभागी को 18 प्रश्न का जवाब सबमिट करना होगा। आज 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल से कौन बनेगा करोड़पति के सभी प्रतिभागी को अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, एक्टिव हो जाने की ज़रूरत है। और जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आप रजिस्ट्रेशन में किए हुए हैं, अब उस मोबाइल नंबर को 18 अप्रैल से लेकर 5 मई तक सुबह 8 बजे से लेकर और शाम के 7 से 8 बजे तक अपने पास जो है हमेशा के लिए रखिए। मोबाइल को फुल नेटवर्क क्षेत्र में रखिए और साथ ही पूरी तरीके से चार्ज करके रखिए। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 18 अप्रैल से कौन बनेगा करोड़पति रजिस्ट्रेशन में प्रतिभागी का सिलेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। लेवल 1 के लिए जो IVR कॉल होता है वो IVR कॉल आज 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये 5 मई तक प्रतिभागी के पास आएगा। जैसे जैसे प्रतिभागी का सिलेक्शन होगा वैसे वैसे उनके पास लेवल 1 के लिए IVR कॉल आ जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि लेवल 1 के लिए करोड़ों प्रतिभागी में से मात्र और मात्र 33,000 प्रतिभागी को चुना जाना है। तो अगर आपका किस्मत साथ देता है और आपका मोबाइल नंबर रैंडमाइज इस 33,000 में सेलेक्ट कर दिया जाता है तो जिस दिन सिलेक्शन होगा उसके कल होकर जो है आपके पास केबीसी की तरफ से IVR कॉल आ जाएगा। तो 18 अप्रैल से सभी प्रतिभागी एक्टिव हो जाइए, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अपने पास रखिए, कोशिश कीजिए नेटवर्क क्षेत्र में रखने का। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपका मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र में नहीं रहेगा तो केबीसी टीम प्रतिभागी के पास सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही कॉल करता है। मान लीजिए आपका नंबर रैंडमाइज सेलेक्ट कर लिया गया है, आपका सिलेक्शन 33,000 में हो गया, केबीसी टीम आपके पास IVR कॉल कर रही है लेकिन नेटवर्क क्षेत्र में आपका मोबाइल नहीं है या फिर बंद है, तो एक बार नहीं कॉल गया दोबारा करेगा, दोबारा नहीं गया तिबारा करेगा, लेकिन 3 बार के बाद जो है कॉल नहीं आता है इस सीजन के लिए। तो इससे बचना है। साथ ही मोबाइल को फुल चार्ज में रखिए और नेटवर्क क्षेत्र में रखिए, क्योंकि अगर IVR कॉल आता है और कॉल को आप रिसीव करते हैं और किसी कारण से कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो दोबारा आपके पास जो है इस सीज़न में IVR कॉल नहीं आएगा। तो इस सब चीज़ों से आपको बचना है और सावधानी पूर्वक जो है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अच्छे से फुल चार्ज करके और नेटवर्क क्षेत्र में रखने की कोशिश कीजिए। अब चलिए, ये तो रही कि 18 अप्रैल से 5 मई तक जो है यहाँ पे IVR कॉल आने वाला है और ये कॉल 33,000 प्रतिभागी के पास आएगा। चलिए IVR कॉल के विषय में थोड़ी सी डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी होंगे जिनको नहीं पता है कि IVR कॉल कैसा होता है, किस तरीके से ये कॉल प्रतिभागी के पास आता है। प्रतिभागी को IVR कॉल के दौरान क्या करना होता है, क्या उससे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, IVR कॉल जब आपके पास आएगा तो उसमें कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करेंगे। ये जो कॉल है वो कंप्यूटराइज्ड कॉल होता है। जैसे आप कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर की वॉइस में जो है आपको आवाज़ सुनाई देती है। ठीक IVR कॉल जो है एक कंप्यूटराइज्ड कॉल होगा जिसमें सारा डाटा जो है पहले से सेव होता है। जैसे ही आपके पास केबीसी का कॉल आएगा आप रिसीव करेंगे, कंप्यूटराइज्ड वॉइस में वो कॉल जो है आपको वेलकम करेगा, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति में चुने जाने के लिए आपको स्वागत करेगा। उसके बाद वो आपका डिटेल्स जानना शुरू कर देगा। वो खुद ही बताएगा कि क्या हमारी बात, आपका नाम लेगा, उनसे हो रही है। अगर आपका नाम है वही है तो आप 1 दबाइए, अन्यथा 2 दबाइए। तो जैसे जैसे वो विकल्प आपसे पूछेगा आपको बटन प्रेस करना होगा। हाँ के लिए 1 दबाइए, ना के लिए 2 दबाइए। अच्छे तरीके से जो है आप पहले आवाज़ को सुनिएगा। रिकॉर्डिंग बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी यहीं पे फंस जाते हैं, वो सही तरीके से वॉइस को सुन नहीं पाते हैं और गलत बटन प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये IVR कॉल जो है बड़ा ही सेंसिटिव होता है। यहाँ पे आपको सावधानी पूर्वक इस कॉल को रिसीव करना होता है। अच्छे तरीके से इस वॉइस को आपको सुनना होता है। उस वॉइस में आपसे क्या पूछा जा रहा है उसके आधार पे ही आपको कीपैड पे जो है बटन प्रेस करना होता है। साथ ही एक और जानकारी हम आपको दे दें, बटन प्रेस करने के लिए 2 मौका मिलता है।
यानी कि मान लीजिए IVR कॉल में किसी रिकॉर्डिंग को वो आपको सुनाते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो रिपीट करेंगे। जब देख लेंगे कि बटन आप प्रेस नहीं किए 4 से 5 सेकंड में, तो कॉल जो है रिपीट करेगा कि दोबारा सुनने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। तो आप दोबारा सुनने के लिए 1 जैसे ही दबाएंगे वो फिर से रिकॉर्डिंग चलेगा, तो ताकि आप क्लियर से जो है आप उसको सुनकर और फिर जवाब अपना सबमिट कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, 2 बार के बाद जो है अगर आप बटन उस 5 से 6 सेकंड के अंदर प्रेस नहीं करते हैं तो वो कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपको कॉल काटने की ज़रूरत नहीं होती है, 2 ही बार मौका मिलता है। कोई भी जब विकल्प वहाँ पे चलेगा, अगर नहीं आप समझ पा रहे हैं और उस समय के अंदर आपका बटन प्रेस नहीं हो रहा है, तो एक बार दोबारा रिपीट होगा। लेकिन अगर उस दोबारा रिपीट के बाद भी आप उस 5 से 6 सेकंड के अंदर कीपैड पे अगर आप बटन प्रेस नहीं करते हैं तो कॉल जो है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। अब इस वीडियो को देखकर आपको ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक आप मत होइए। आप लोग अगर देखना चाहते होंगे तो यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा KBC IVR कॉल। जब आप सर्च करेंगे तो पिछले सीजन का IVR कॉल आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा, उसको अच्छे से आप लोग सुन लीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि IVR कॉल कैसा होता है। साथ ही हम आपको बता दें, IVR कॉल में सारा डिटेल्स जब वो कॉल आपसे पूछ लेगा उसके बाद वो आपसे 2 सवाल पूछेगा, 2 या 3 सवाल होता है। हर सीजन का अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन मोस्टली 2 ही सवाल उसमें आपसे पूछा जाएगा। और 2 सवाल में हो सकता है 2 ऑप्शन दे या फिर 4 ऑप्शन दे, तो वहाँ पे आपको जवाब सबमिट करना होगा। अगर वहाँ पे सही जवाब आप सबमिट करेंगे तभी आपका सिलेक्शन जो है अगले राउंड के लिए यानी लेवल 2 के लिए हो पाएगा। तो ये हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि जो IVR कॉल आएगा तो उसमें जो 2 प्रश्न पूछा जाएगा, तो अगर आप दोनों प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर 2 में से 1 ही सही दिए हैं तो भी सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, या फिर दोनों अगर गलत हो गया है तो आपके साथ क्या होगा। तो ये सारा डिटेल्स जो है वो दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में प्राइमरी लेवल 1 यानी कि IVR कॉल के विषय में हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। अब चलते चलते इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको देकर चलते हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो यहाँ पे डेली अपना जवाब सबमिट कर रहे हैं। हो सकता है उसमें जब आप जवाब सबमिट करेंगे तो कुछ जवाब आपका गलत हो जाएगा। तो अगर आपका जवाब गलत हो गया है तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, हम आपको बता दें उसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 18 अप्रैल से 5 मई तक सिलेक्शन होगा तो ये डेली जो जवाब भेजा जाएगा तो डेली बेसिस पे जो है सिलेक्शन होता है। तो मान लीजिए आज आप गलत जवाब सबमिट कर दिए, कल तो आप सही भेजेंगे तो हो सकता है कल रैंडमाइज सॉफ्टवेयर के द्वारा आपका नंबर सेलेक्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 18 प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें हो सकता है आप 18 में 8 प्रश्न गलत जवाब सबमिट कर दीजिए, 10 सही दे दीजिए, तब भी आपका सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पे है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका नंबर किस दिन सिलेक्ट हो रहा है। जिस दिन सिलेक्ट हो रहा है उस दिन आप सही जवाब सबमिट किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है अगर आप 18 का 18 भी सही जवाब सबमिट करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन ना हो, और ऐसा भी हो सकता है 18 में 10 आप गलत जवाब सबमिट कर दें और 8 सही करें तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये किस्मत पे होता है, यहाँ पे नॉलेज बेस्ड नहीं होता है, मतलब आपके ज्ञान के ऊपर यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है। ये IVR कॉल का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से टेक्निकली है, सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। जैसे आप लोग एक क्विज गेम खेलते होंगे कि एक कांच के पॉट में जो है काफ़ी सारा आप पुर्ची पे प्रतिभागी का नाम लिखकर और उसके फोल्ड करके रख देते हैं और उसको मिलाकर कुछ नाम उसमें से चुनते हैं और देखते हैं किसका किसका नाम उसमें है। सेम यही प्रोसेस जो है IVR कॉल के लिए भी होता है। जितने भी करोड़ों प्रतिभागी जो अपना जवाब सबमिट करेंगे डेली 24 घंटा में, आज रात के 9 बजे से लेकर और कल रात के 8:59 तक जितना भी जवाब सबमिट होगा, चाहे वो सोनीलिव ऐप पे हो या फिर व्हाट्सएप के थ्रू QR कोड स्कैन करके भेजा गया हो, सभी नंबर को क्या करेगा, रैंडमाइज एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और डेली टारगेट होता है कि मान लीजिए डेली अगर वहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए कि 20 लाख अगर जवाब सबमिट किया गया 20 लाख नंबर के थ्रू, तो डेली जो है उसमें हो सकता है
50 नंबर को चुना जाए या फिर 100 नंबर को चुना जाए या फिर 5000 नंबर को चुना जाए, ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो डेली बेस के आधार पे जो है उतने नंबर को सेलेक्ट कर दिया जाएगा और उसी प्रतिभागी के पास सेम डे या फिर कल होकर जो है IVR कॉल आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप पोस्ट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे उसका जवाब जो है आपको सबमिट करने का। और जैसे जैसे ये गेम आगे की ओर बढ़ेगा, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगी और उसके बीच जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी होगा वो हम वीडियो के थ्रू आप तक जरूर शेयर करेंगे।